लंका में जा। कितने बलवान हनुमान, अतुलित बलधाम हनुमान जी हैं। और गोस्वामी जी ने भी जब हनुमान चालीसा लिखा तो हनुमान जी के बारे में बल लिखा। क्या लिखा? बल। राम दूते अतुलित बल। गाओ गाओ गाओ। धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित बलधामा। रामदूत अतुलित बलधामा। रामदूत अतुलित बलधामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी पुत्र रामदूत अतुलित बलधामा। तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी के अंदर अतुलित बल है। कितना बल है? अच्छा, अतुलित का मतलब अनलिमिटेड। डाटा दो प्रकार का होता है, एक लिमिटेड एक अनलिमिटेड। अनलिमिटेड जिसकी कोई सीमा ही नहीं, असीमित। जो असीमित है वो अतुलित है, जो सीमित है वो लिमिटेड है। तो हनुमान जी के अंदर बल कितना? तुलसीदास जी बोले कोई माप ही नहीं है। क्या बता दें कितना है? बोले है कितना? तो एक संत ने बताया हनुमान जी में कितना बल है, जरा देखो। एक हाथी बराबर जिसमें बल हो उसको कहते हैं गज। क्या कहते हैं? जोर से बोलो, गज। लेकिन 1000 हाथी बराबर जिसमें बल हो उसको कहते दिग्गज। क्या कहते? एक हाथी बराबर बल है तो कौन है वो? गज। पर 1000 हाथी बराबर बल है तो कौन है? दिग्गज। 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल होता वो बनता ऐरावत हाथी। राजा इंद्र का जो हाथी है उसका नाम ऐरावत। तो एक हाथी बराबर बल तो गज, 1000 हाथी बराबर जिसमें बल तो वो दिग्गज, और 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल वो ऐरावत, और 10,000 ऐरावत हाथियों बराबर जिसमें बल होता वो बनता राजा इंद्र। और लाखों राजा इंद्र बराबर बल हनुमान जी की पूंछ के एक रोम में है। अब गुड़ा भाग लगाओ कि हनुमान जी में कितना बल है। इसी से जोड़ घटाना कर लो, हनुमान जी में कितना बल है। इसलिए तुलसीदास जी बोले कौन गिनती लिखे? अब रोम गिनो, पे रोम के बाद शरीर पे उंगलियां, पे खपड़िया, इसलिए कौन लिखे? तो हनुमान जी महाराज के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा, अंजनानंदन श्री वीर बजरंग बली हनुमान जी अनंतानंद श्री हनुमान जी को लिखा, राम दूत ऐसे अतुलनीय बल के धाम अंजनानंदन श्री हनुमान जी महाराज, जिनके बल का कोई अपार नहीं है, वो लंका में जाकर के हाथ जोड़ लेते तो कोई कान में कह रहा हनुमान जी से कि तुम्हारे अंदर इतना बल है। हनुमान जी बोले कितना? बोले देखो हमें पता नहीं पर है। तो एक व्यक्ति बोला हनुमान जी हम बताते। बोले बताओ। बोले वाह, जब आप लंका आ रहे थे तब आपने ही कहा था। क्या कहा था? हनुमान जी से कहा आपने लंका जाने के पूर्व में जामवंत जी से कहा था आनो यहाँ त्रिकूट उपारी, जा करके लंका के तीनों पर्वतों को उठा करके ले आएंगे, रावण को मार डालेंगे, इतना बल है। और इधर रावण के सामने हाथ क्यों जोड़े हुए हो? हनुमान जी बोले यदि हम कुछ करेंगे तो राम कथा यही पूरी हो जाएगी। आओ, और राम कथा के हीरो है राम जी, और हम ही रावण का वध कर देंगे तो हीरो की एंट्री नहीं होगी।
पहले ही लीला खत्म हो जाए। इसलिए हनुमान जी बोले एक बात ये, पर दूसरी बात, बोले क्या? बोले दूसरी बात, भगत के पास बल तो हो पर सब जगह माला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहां जरूरत हो वहां प्रयोग करना चाहिए, पर जितना विनम्र रहने में फायदा है उतना अकड़ने में फायदा नहीं है। यह हनुमान जी का ज्ञान। इसी पर दूसरी बात, इसलिए भगत को नमक की तरह रहना चाहिए। किसकी तरह? बोलो बोलो बोलो। एक गुण और भगत में होना चाहिए, पानी की तरह। किसकी तरह? पानी की तरह। क्यों? पूछो क्यों? पानी दूध में मिलता ना, अपना रंग खो देता है, लेकिन भैया जो भगत अपना अहम खो देता ना, उसकी भी कीमत दूध जैसी हो जाती। पानी 20 रुपया लीटर बढ़िया वाला, और दूध कितने का? 60। और 20 रुपया का पानी दूध में मिला दो तो कितने का बिकता है? बिकता कि नहीं बिकता? ये कब बिकता? दूध के साथ मित्रता करने में यही फायदा है। इसलिए छोटे लोगों से मित्रता करोगे घाटे में रहोगे, बड़े लोगों से करोगे फायदे में रहोगे। हाँ, बड़े लोगों की फायदा, मित्रता का यही फायदा। देखो भाई, सेठ की दुकान के बादाम से ज्यादा महंगा सुनार की दुकान का कचड़ा होता है। हाँ, हाँ, बात समझ आ गई ना? बोलो, बात समझ आ गई ना? तो संगत यदि बुरे लोगों की करोगे तो मदरालय जाओगे, पीने वालों की संगत करोगे तो मदरालय जाओगे, इन संतों की संगत करोगे तो देवालय जाओगे। इसलिए मेरे पागलों, जीवन में भगत को नमक की तरह या पानी की तरह होना चाहिए। पानी कैसा? जो अपना रूप छिपा दे, जहां जाए उसी के गुण गाए, तुम्हें देखकर लोगों को भगवान की याद आने लगे, ऐसा भगत होना चाहिए। हनुमान जी को देखकर लोगों को राम जी की याद आती कि नहीं आती? आती कि नहीं आती? आती है ना? ऐसी भक्ति होनी चाहिए।